अगर आपने गलती से भी कोई लेफ्ट का राइट ले लिया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल नोमैडिक एडवेंचर टेल्स पर। मैं आपका होस्ट अरुण आज आपको लेकर चलूँगा डलहौजी के सबसे फेमस ट्रैक गंजी पहाड़ी टॉप पर। तो अगर आप भी सर्दियों में असली बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए डलहौजी आ रहे हैं तो इस ट्रैक पर आना ना भूलें। विंटर्स इन डलहौजी सीरीज़ का ये हमारा दूसरा व्लॉग, तो उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं बाड़ी नाला से ये सीधी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि बस्ती कुट विलेज तक जाएंगी। जैसा कि आप ये हमारे व्लॉग में देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल प्रॉपर कंक्रीट और सीमेंट से लोकल पंचायत में बनाई हुई है। तो जहाँ तक ये गांव है वहाँ तक हमें प्रॉपर एक पक्का रास्ता मिलेगा। तो जो ट्रैक का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था बाड़ी नाला, उसका जो डिस्टेंस है पंचकुला मार्केट से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है, 1.5 किलोमीटर आगे आकर। और जो स्टार्टिंग पॉइंट का एलिवेशन है वो 1900 मीटर के आसपास में है, जो कि 6200 फीट के आसपास में होता है। तो ये कुछ एक जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी रहते हैं। नॉर्मली सर्दियों में जो अपर एरियाज है, जो इससे भी थोड़ा ऊपर को घर आएंगे, वो लोग यहाँ से लोअर रीजन्स में शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस बार स्नोफॉल भी थोड़ा कम हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं ये सामने आपको जो व्यू आ रहा है हमारे पहाड़ों का, ये डलहौजी मेन टाउन और पीछे वाली तरफ में पीर पंजाल रेंज का व्यू आ रहा है। तो अभी हम बस्ती कुट विलेज के पास में पहुंच चुके हैं। अभी हम गंजी पहाड़ी के लगभग 20% ट्रेल हमने किया है। अभी आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टेप फील्ड है और पीछे जो घर दिख रहे हैं ये अभी लगभग सब घर खाली हैं, क्योंकि ये गर्मियों के घर हैं। जो पहाड़ों में लोग रहते हैं यहाँ पर माउंटेन एरियाज में, उनके 2 घर रहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ के जो लोग हैं वो सेमी नोमैडिक कल्चर फॉलो करते हैं। सेमी नोमैडिक जो है वो आप पहाड़ी इलाकों में कहीं भी चले जाएंगे, कश्मीर, उत्तराखंड, इवन आप स्विट्जरलैंड भी चले जाएंगे, एल्प्स रेंजेस के जो एरियाज़ हैं, नेपाल, कोई भी एरिया है, मोस्टली जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पे लोगों ने 2 घर बनाए होते हैं। तो गर्मियों का घर अलग, सर्दियों का घर अलग। तो जो बिल्कुल सड़क के नीचे जब हमने ट्रैक शुरू किया था, बिल्कुल सड़क के जो साथ के 2-4 घर थे, वहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा पास में भी पड़ता है और मेन टाउन भी उनको पास में है। इस वजह से वो अपने दूसरे घर बहुत कम जाते हैं। और पुराना जो टाइम था उस टाइम पे लगभग सब घर मिट्टी के रहते थे। और यहाँ के लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पुराने समय में बर्फ़ ज़्यादा गिरता था। अब हमने तो ये चीज़ें देखी नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी बार सुना है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, तो उस समय और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इस बार जो स्नोफॉल हुआ है वो करीब 10 से 15 दिन लेट हुआ है। नॉर्मली 15 जनवरी से और 25-30 जनवरी के बीच में स्नोफॉल होता था। कभी कभी दिसंबर के आखिरी में भी हो जाता था, लेकिन इस बार तो फेब 1 से 1, 2, 3 पहले हफ्ते में ही बर्फ़ गिरा है। तो ये फेब का बर्फ़ है। और आज जनवरी 31 को स्नोफॉल शुरू हुआ था। जो फर्स्ट स्नो स्पेल्स थे वो जनवरी 31 को शुरू हुए थे। तो 2-3 दिन स्नो स्पेल रहे और ये जो बर्फ़ है ये धूप की वजह से मेल्ट हो गई है, क्योंकि अभी जो दिन है वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो अभी भी इधर अच्छा धूप है, मतलब दिन के समय आप आराम से बिना ये जैकेट के भी रह सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी टॉप पर जाना है, गंजी पहाड़ी टॉप पर। तो हाँ, वहाँ पे शायद बर्फ़ ज़्यादा होगा और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा हवा बढ़ रहा है।
तो आप बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। अभी हम सबसे पहले छोटी गंजी पहाड़ी पहुंचेंगे, जहां तक नॉर्मली लोग पंचकुला से खुद से ट्रेल करके पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको ट्रैक का पूरा मज़ा लेना है तो गंजी पहाड़ी टॉप तक जाइए। आज मैं आपको छोटी गंजी पहाड़ी भी दिखाऊंगा और गंजी पहाड़ी टॉप भी दिखाऊंगा। तो ये पीछे जो मेरा एरिया दिख रहा है, ये गंजी पहाड़ी, छोटी गंजी पहाड़ी वाला एरिया, और जो बड़ी गंजी पहाड़ी है शायद वो भी यहाँ से दिख रही है। बिल्कुल ऊपर वाला जो पॉइंट है वो दिख रहा है। और थोड़ा सा जो मैं पीछे आपको मैंने एक व्यू लेकर दिखाया इस तरफ का, तो उस जगह से एक और ट्रेल है जो कि गंजी पहाड़ी के लिए जाता है। तो समर्स में जो हमारा ट्रेल रहता है, एक्चुअल में अगर आपको गंजी पहाड़ी का ट्रैक एक लॉन्ग वे से करना है, मतलब थोड़ा लॉन्ग ट्रेल लेकर करना है, तो वो उस तरफ में रह गया है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो पिछले कुछ समय से लोगों ने अपने इन घरों में आना बंद कर दिया है। शायद जो युवा पीढ़ी है वो काम की वजह से अपने इन जगहों पर नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा मैं आपको गंजी पहाड़ी के बारे में भी बता दूं। जो गंजी पहाड़ी है वो चांदमारी हिल, जो कि जिस पहाड़ी पे अभी हम पैदल ट्रैक कर रहे हैं, इस पहाड़ी का जो टॉप पॉइंट है उसे हम गंजी पहाड़ी कहते हैं, और इस पहाड़ी का नाम है चांदमारी हिल। तो गंजी पहाड़ी का जो टॉप है, वहाँ जब आप जाएंगे, अभी ये जो हमारा वीडियो है ये हमने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। पहला वीडियो छोटी गंजी पहाड़ी तक ही व्लॉग बना है, और जो दूसरा व्लॉग है उसमें हम गंजी पहाड़ी टॉप तक गए हैं। तो जो गंजी पहाड़ी का टॉप पॉइंट है, वहाँ पर किसी भी तरह का पेड़ नहीं है और किसी भी तरह का कोई ट्री लाइन नहीं है। तो वो पूरा एक ऐसा लगता है एक इंसान का जो में बाल नहीं होते उस तरह का एक फील देता है, इसीलिए इसको गंजी पहाड़ी के नाम से भी कहा जाता है। जब भी आप बर्फ़ में ट्रैकिंग करते हैं तो आप वाटरप्रूफ शूज़ ही पहने, और शूज़ आपका जितना ऊंचा होगा उतना आपको अच्छा रहेगा ट्रैकिंग के लिए। तो कुछ एरिया में बर्फ़ ज़्यादा था, तो अगर बर्फ़ आपके पैरों में चला जाता है, आपके शूज़ के अंदर चला जाता है, तो आप सबसे पहले अपने पैरों का कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर उधर में अपने पैरों का जो भी बर्फ़ है, जो आपका सॉक्स के साथ बर्फ़ लगा है या जूतों में बर्फ़ गया है, उसको निकाल लें, क्योंकि ये बर्फ़ जब मेल्ट होगा तो आपके पैरों को ठंडा कर देगा। तो आपको ठंड के मौसम में सर्दी और भी लग सकती है, और आप किसी बड़े ट्रैक पर हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। वो पीछे हमारा गंजी पहाड़ी टॉप दिख रहा है। बहुत दूर जाना है अभी हमें, और थोड़ा ट्रैक भी हमने लेट ही शुरू किया था आज। जिस जगह पे धूप अच्छा लग रहा है वहाँ पे बर्फ बहुत कम है। तो आज का हमारा ये व्लॉग छोटी गंजी पहाड़ी तक ही बनाया गया है। तो छोटी गंजी पहाड़ी तक आने के लिए आपके पास 3 से 5 घंटे का समय होना ही चाहिए। इसके अलावा अगले पार्ट में हम आपको गंजी पहाड़ी टॉप दिखाएंगे, छोटी गंजी पहाड़ी और पंचकुला मार्केट के बीच में स्थित चित्राड़ा गांव का भी टूर करवाएंगे। चित्राड़ा गांव में बने मड हाउस भी दिखाएंगे। बर्फ है वो काफी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ी गर्म, आपको यहाँ तक इसे हम छोटी गंजी पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रूट लिया है। मैं आधे दिन में मैंने चलना शुरू किया था, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। तो मैं हर साल, हर महीने 2 या 3 बार मुझे किसी गेस्ट के साथ या किसी ट्रैवल पार्टनर के साथ आना ही पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ तक गाइड के साथ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। इसे हम छोटी गंजी पहाड़ी यहीं तक कहते हैं। ये और ये जो टावर वाला एरिया है, इन दोनों जगह को हम छोटी गंजी पहाड़ी के नाम से भी बताते हैं लोगों को।